चलिए देखिए, केमिस्ट्री का पहला अध्याय, चित्र का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें सबसे पहले हेडिंग के रूप में आता है परिवर्तन। परिवर्तन क्या है? तो परिवर्तन ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम देख पा रहे हैं कि वातावरण में समयानुसार कुछ न कुछ बदलाव लगातार होता रहता है। पहले कैसे होता था, आज की डेट में कैसे हो रहा है ना। जैसे समय से पहले बारिश का होना और आज क्या है, बिना समय मतलब किसी भी समय बारिश का होना, अचानक मौसम का बदल जाना, ये सब क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। तो ऐसे कुछ लिख सकते हैं, किसी वस्तु, स्थिति, गुण, स्थान या अवस्था का बदलना परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन को अगर डिवाइड करें तो परिवर्तन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होंगे? बोलिए, परिवर्तन 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 मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, भौतिक परिवर्तन और नंबर दो, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। नंबर एक में हेडिंग डालेंगे, नंबर एक, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन बोलेंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन कह लीजिए कि उसके एक प्रकार से भौतिक अवस्थाओं में चेंजमेंट, मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन हो जाता है, तो किसके अंतर्गत आता है? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। जैसे जल का जमना, बर्फ का पिघलना, जल का वाष्पीकरण, मतलब इनमें बेटा जिसमें प्राप्त हो जाता है, यानी पुनः उस पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। जिस पदार्थ से नया पदार्थ बनाया जाता है, उससे अगर पुनः पदार्थ प्राप्त किया जाए तो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। दूसरी बात, हाँ, भौतिक परिवर्तन में बेटा कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। अगर जल से बर्फ बना लिया तो कोई नया पदार्थ बन गया क्या? नहीं। थोड़ी देर उसको छोड़ दीजिए तो ऑटोमेटिक फिर क्या चेंज हो जाएगा? जल बन जाएगा। या जल का वाष्पीकरण कर दीजिए, टेम्परेचर हटा दीजिए, टेम्परेचर लो कर दीजिए, फिर से किसमें बन जाएगा? जल बन जाएगा। यानी भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। दूसरी बात, रासायनिक परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जो उसके कह लीजिए रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें कोई ना कोई नया पदार्थ बनता है। जैसे लोहे में जंग लगना, कोई भी नई क्रिया हो जाए, कोई भी नया पदार्थ बन जाए तो क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। तो पहले हम लिख लेते हैं भौतिक परिवर्तन। लिखेंगे ऐसे परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है।
भौतिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे जल का जमना, बर्फ का पिघलना एवं जल का वाष्पीकरण इत्यादि। पहले यही तक करिए, फिर आगे चलते हैं। नंबर 2, रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंज। लिखेंगे ऐसे परिवर्तन जो पदार्थ के संघटन एवं गुणों को परिवर्तित कर देते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इस परिवर्तन में कोई न कोई, इस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। जैसे लोहे में जंग लगना, दूध का फटना, किण्वन, प्रकाश संश्लेषण आदि। ठीक है, आगे देखिए। पहले यहां तक कर लीजिए इसको, फिर रासायनिक प्रक्रिया में चलते हैं और समझते हैं।
हेडिंग पहले बेटा समझ लेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। देखिए अभी आपने देखा है रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है। परिभाषा के रूप में अगर देखें तो कैसे कह सकते हैं बेटा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके उत्पाद का निर्माण करते हैं या नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बेटा रासायनिक अभिक्रिया में एक होता है, देखिए पहला जो अभिक्रिया में भाग लेता है वो क्या कहलाता है? अभिकारक। अभिक्रिया के उपरांत बनता है वो क्या कहलाता है? उत्पाद। ठीक है। अभिकारक को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। उत्पाद को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग समझेंगे कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। तो भैया अभिकारक यानी कह लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो मिल करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। यानी जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, जो अभिक्रिया के उपरांत बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं अभिकारक या उत्पाद और उसके बाद फिर क्या लिख लेते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि उसके बाद फिर उसके टाइप्स आ जाएंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे अभिकारक। अभिकारक रिएक्टेंट, ऐसे पदार्थ जो संयोग करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो संयोग करके उत्पाद का निर्माण करते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अगले नंबर पर डालेंगे उत्पाद। उत्पाद इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के उपरांत बनते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम Mg प्लस O2 से बन जाता है MgO
अभिकारक उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में देखेंगे आप लोग, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। Mg+O2 से MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान अगली हेडिंग डालिएगा। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, मतलब कैसे हम पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई। नंबर 1 में अवस्था में परिवर्तन। नंबर 1 अवस्था में परिवर्तन। नंबर 2 रंग में परिवर्तन। नंबर 3 गैस का निकलना। नंबर 4 ताप में परिवर्तन। नंबर 4 ताप में परिवर्तन। नंबर 5 अवक्षेपण का निर्माण। ठीक, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई कि नहीं। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है कि अगर सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में रहा हो, द्रव में हो जाए, द्रव में रहा हो, गैस में हो जाए। नंबर 2 रंग में परिवर्तन, कुछ ना कुछ रंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे लिटमस पेपर को जानते हैं ना,
है ना। अम्ल लिटमस पेपर को क्या कर, नीले को लाल कर देता है, क्षार लाल को नीला कर देता है, तो उससे भी हो जाता है। गैस का निकलना, अगर कोई क्रिया हुई है तो गैस भी निकल सकती है, ताप परिवर्तित हो सकता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि शुष्क चूना लेते हैं, जल भरा होता है, जल में शुष्क चूना डालते हैं, चूना खौलने लगता है और शुष्क चूना किसमें चेंज हो जाता है, बुझा हुआ चूना में चेंज हो जाता है, और उसका जल का तापमान क्या हो जाता है, बदल जाता है। बाई और बाई प्रोडक्ट यानी अवक्षेप भी निकल सकता है। तो सब के सब जरूरी नहीं है बेटा, इनमें से कोई एक भी हो रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। देखिए केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण क्या है बेटा, यह समझिएगा। हम कोई अभिक्रिया लिखते हैं तो उसमें कई लाइन वेस्ट करना पड़ता है, कई लाइन में जाकर के पूरा उसका थ्योरी आता है। तो उसमें सोचा गया कि लिखने के लिए, जैसे हम कहें कि मेथेन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं, तो क्लोरीन के साथ कराते हैं तो पहले CH3Cl बनता है, फिर CH2Cl2 बनता है, फिर CHCl3 बनता है, फिर CCl4 बनता है। मतलब इसको हम लिखेंगे बेटा तो लगभग 5-6 लाइन में लिखना पड़ेगा। तो क्या किया गया है कि इस रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप दिया गया है। मतलब संक्षिप्त रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे बेटा, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद बनते हैं तो उनको प्रतीक, प्रतीक तो जानते हैं ना आप लोग, संकेत या अणु के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। हाँ, तो इस परिभाषा को लिख लेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों व बनने वाले उत्पादों को प्रतीकों, संकेतों या सूत्रों के रूप में लिखना, सूत्रों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे C+O2 से CO2,